ये करण ठाकुर साहब पूछ रहे हैं सर प्लीज बहुत उम्मीद के साथ आप मेरी बात पर वीडियो एक बनाएंगे। इन्होंने पूछा होमगार्ड से, अच्छा मैं समझ गया इनका कमेंट क्या है। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा होमगार्ड में नौकरी कर लेगा 3 साल तो उसके बाद वो यूपी पुलिस में फॉर्म भर सकता है। ठीक, बिल्कुल भाई, ना भी करेगा तब भी फॉर्म भरेगा, और अगर होमगार्ड में 3 साल कर लिया तो भी वो फॉर्म भरेगा। इनका बात समझिए, चलो मैं पढ़ के सुना देता हूं फिर आप समझना। होमगार्ड से यूपी पुलिस में कांस्टेबल की एज में कंफ्यूज्ड हूं। 22 साल यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैक्सिमम होती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है, और 3 साल की जॉब हम होमगार्ड में कर लेंगे, यानी कि 22 साल जो होती है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में होती है। अब सीधी बात है कि अगर हमने 3 साल यूपी एचजी में कर लिया, अब हमारी उम्र हो गई 25 साल, जबकि भाई जनरल की तो सिर्फ 22 साल ही मैक्सिमम ली जाती है। क्या 22 साल ही मैक्सिमम ली जाती है? तो 3 साल नौकरी करने के बाद में एज रिलैक्सेशन 22 में भर्ती हुआ है और 3 साल होमगार्ड में जॉब की, अब 25 का हो गया, तो रिलैक्सेशन में मेरा किस काम का जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो किस काम का मिलेगा? अब आप समझिएगा, देखो आपने इस चीज को पूरा समझा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए रिलैक्सेशन काम क्यों नहीं करेगा? करेगा। 2 स्थिति बनती है, मेडिकल या तो आपका जो है वो पुलिस लाइन में टीम गठित करके डॉक्टरों की वहां पर होगा, या फिर आपको हो सकता है कि आपका मेडिकल जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो जाए, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। जय हिंद आप सभी को। देखिए आपके जो कमेंट मुझे प्राप्त हुए हैं उनको लेकर के वीडियो आया है, तो बिल्कुल आपके मन में कोई भी सवाल है इस नौकरी से संबंधित तो आप कमेंट करिएगा, आज या कल या 2 दिन के बाद में वो वीडियो में आप अपने कमेंट को देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर आप देखिएगा एक विद्यार्थी का कमेंट है, यह है धर्मराज सिंह, और इनका कमेंट क्या है देखिएगा। सर जी मैं लखीमपुर खीरी से हूं और 57 यानी 57 क्वेश्चंस में यानी 57 नंबर है मेरे, और मैं एससी कैटेगरी का विद्यार्थी हूं। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस स्काउट गाइड भी लगा हुआ है, क्या हो जाएगा सर जी? प्लीज रिप्लाई बता दीजिएगा। अब देखिएगा एससी कैटेगरी के लिए 57 नंबर का होना, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इनका डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी एससी कैटेगरी 57, ड्राइविंग लाइसेंस भी जुड़ा हुआ है, मतलब आप देख सकते हैं अगर हल्का फुल्का भी नॉर्मलाइजेशन इनको मिल गया, मतलब ये गाड़ी पहुंच गई 60। और फॉर एससी कैटेगरी के लिए ये स्कोर एक पर्याप्त स्कोर है। आपका डिस्ट्रिक्ट कोई सा भी हो, क्या मेरे भाई धर्मराज आपका डिस्ट्रिक्ट कोई सा भी हो, आई एम डैम श्योर कि आपका चयन हो जाएगा, आपका चयन हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं लेना है। क्लियर? इसके बाद में देखिए अगला कमेंट देख लीजिएगा, एक है अतुल कुमार। क्या अतुल कुमार, इनकी माँ के साथ में इनका फोटो बड़ा प्यारा लग रहा है। देखिएगा हमने 2 दाढ़ जो निकलवा रखी हैं, क्या दिक्कत होगी? देखिएगा आपकी 1 दाढ़ निकल जाए या 2 दाढ़ निकल जाए, ठीक, उससे दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? या फिर आप देखिएगा आपके कभी कभी देखा होगा जो आपके दांतें हैं वो 1-2 आगे पीछे भी होते हैं, 19-20 होते हैं, तो उनसे भी दिक्कत आपको नहीं होता है। क्लियर है बात ना? तो ऐसे में या तो पुलिस लाइन होगा या फिर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल बनवा सकते हैं, वहां पर भी टीम गठित होगी और एक निश्चित तारीख को आपको बुलाया जाएगा। तो ऐसे में दांत वांत को लेकर के आपको चिंता नहीं करनी है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 1 दाढ़ नहीं 2 दाढ़ निकल जाए फिर भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्या फिर भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिएगा, अगला किसने पूछा है? देखिए धर्मराज कश्यप ये पूछ रहे हैं, कश्यप जी सर मेरा नाम मार्कशीट में धर्मराज, आधार कार्ड में धर्मराज कश्यप है, यानी मार्कशीट 10th में क्या है? धर्मराज है, और आधार कार्ड में क्या है? धर्मराज कश्यप है। फॉर्म जो भरा है वह मार्कशीट के हिसाब से भरा है और पेपर भी दिया है, वेरिफिकेशन भी हो गया था उसमें, तब अब आधार चेंज कर सकते हैं या नहीं, धर्मराज कर सकते हैं या नहीं मार्कशीट के हिसाब से। देखिएगा एक चीज देखिएगा, आपने आधार कार्ड लगाया होगा और आप पेपर भी दे चुके हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आई है। आधार कार्ड में आपका धर्मराज कश्यप है, 10th की मार्कशीट में धर्मराज है, तो आगे जो प्रोसेस चलेगा वो आपका 10th की मार्कशीट से चलेगा। तो मार्कशीट में चेंज नहीं करा सकते, लेकिन आप जो आधार कार्ड है उसमें अपडेट करा सकते हैं। क्लियर है बात? आ रहा नहीं आ रहा है समझ में? तो ये चीज है। अगर आपका मन है, एक चीज और समझो यार कि जरूरी नहीं कि आधार कार्ड में हाथों हाथ अपडेट हो जाए, कभी कभी तो बहुत समय लग जाता है, बहुत समय का मतलब 15-20 दिन भी लग जाते हैं यार।
और जरूरी नहीं कि समय पर हो जाए। अब मान लीजिएगा अगर डीबीपीएसटी हाथों हाथ आ गया, फिर आप क्या करेंगे? तो ऐसे में सबसे बढ़िया टेंशन मुक्त कराओ भैया। फॉर्म भर दिया है और कोई आप फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं तो एफिडेविट लगाइएगा। आप कहेंगे भैया एफिडेविट आप बहुत बोलते हैं। मेरे भाई एफिडेविट वो चीज है कि आपको जेल तक करा देगी अगर उसमें कोई भी जानकारी भरी गई। ऐसा नहीं सिर्फ भर्ती से संबंधित नहीं, आप किसी भी फील्ड में कहीं पर भी एफिडेविट लगाते हैं, किसी भी चीज में अगर उसमें दिया गया तथ्य, बताया गया जानकारी गलत साबित होता है तो भाई 3 साल से 5 साल तक की सजा होती है। यस ना। और भाई साहब शुरुआत के 6 महीने तक तो आपको बेल नहीं मिल पाएगा। तो वो पावर रखता है एफिडेविट। इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादा छानबीन नहीं होता है, एफिडेविट कोई मान लिया जाता है, लेकिन बाद में जब गड़बड़ निकलता है तो सबसे पहले एफिडेविट के आधार पर ही एफआईआर होती है। तो एफिडेविट एक बड़ी चीज है, उसमें आप गलत जानकारी नहीं भर सकते। ठीक है, तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जो है वो एक आधार कार्ड में गलती से जो है कश्यप बर्ड को जोड़ा गया है, क्योंकि आगे जो प्रोसेस चलेगा वो आपका बहुत जरूरी है कि 10th की मार्कशीट में क्या लिखा हुआ है। यस, तो उसमें आप आधार कार्ड में बाद में भी चेंज करा सकते हैं। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है वो और भी सीनियरों से सलाह ले सकते हैं। मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा इनका, मैं इस सवाल के लिए निखिल एसएसबी, इस सवाल के लिए मैं आपका मत जानना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखिएगा भैया ने क्या पूछा है वो आप देखिए। निखिल भाई क्या पूछ रहे हैं, मुझे आपसे बात करनी है सर, मैं 4 साल से एसएसबी में हूं और इस बार वाली भर्ती में मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में जेल वार्डर डाल दिया है, मतलब हमारा वाला डिपार्टमेंट डाल दिया है। मेरा नंबर अच्छा है, क्या मैं इसके लिए एसएसबी की नौकरी छोड़ दूं? क्योंकि यहां पर सैलरी 50,000 से ज्यादा है। भाई सीधी सी बात है यार कि 50,000 से ज्यादा सैलरी। अभी आप मेरे भाई किस में नौकरी कर रहे हैं? एसएसबी में। किस में? एसएसबी में। ये सर जी निखिल भाई कर रहे हैं ड्यूटी एसएसबी में और इनका सैलरी है 50,000। और इन्होंने जो है जेल वार्डर में फॉर्म भरते समय जेल वार्डर को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा हुआ है। सीधी बात है, नंबर आएगा तो इनको पहले जेल वार्डर ही देखने को मिलेगी। तो वो ये चाहते हैं कि मैं जेल वार्डर में ज्वाइन करूं या ना करूं। यस, एसएसबी को नौकरी को छोड़ करके जेल वार्डर ज्वाइन करूं या ना करूं। देखिएगा दोनों की अपनी अपनी फैसिलिटीज हैं, दोनों के अपने अपने फायदे, अपने अपनी नुकसान है। ये सच्चाई है कि एसएसबी में जितना आपका सैलरी जाएगा उतना जेल वार्डर में कभी सैलरी नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात आप ये देखिएगा बेनिफिट आपको जो है वो कहां से ज्यादा देखने को मिलेगा। सीधी बात है, इन माई ओपिनियन हो सकता है कि एसएसबी में शायद आप, मुझे उतना जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने उसमें नौकरी नहीं किया है, तो एसएसबी में हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ में उतना शायद हो सकता है न रह पाए। अगर रह सकते हैं तो फिर तो मुझे लगता है आपको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट के आसपास मतलब 200-300 किलोमीटर की रेंज में रहना चाहते हैं और मन करे तब आना चाहते हैं, ठीक है, मन करे से मतलब 1 महीने में 1.5 महीने में आना चाहते हैं, अपनी फैमिली से जुड़ाव रखना चाहते हैं, ठीक है, और आप सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं, तो ऐसे में जेल वार्डर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे भैया जेल वार्डर की नौकरी के बारे में सुना बहुत बेकार है। वो बंदियों के लिए बेकार होता है यार, जिस नौकरी से हमारा मान सम्मान बढ़ रहा हो। यस, अनएम्प्लॉय यानी बेरोजगार का टैग हट गया हो यार, वो नौकरी क्यों बेकार कही जा सकती है? चाहे वो होमगार्ड की हो, चाहे वो जेल वार्डर की हो। जेल वार्डर में सैलरी उतनी ही मिलती है जितना एक सिविल पुलिस के कांस्टेबल को मिलती है। यस, सिविल पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरे जिले में कहीं पर भी, अब सपोज करो 50 थाने हैं, मान लो 20 थाने किसी जिले के अंदर, पर एक तो यहां पर है यानी और दूसरा यहां पर है, इस दोनों थानों की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर दूर है। यस, आप सीधी बात है, यहां पर आप 2 साल से रह रहे हैं, अभी आपका ट्रांसफर यहां कर दिया गया, तो बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं, फैमिली भी यही रह रही है, तो रोजाना आना जाना, मतलब समझ रहे हो ना, तो जिला एक बहुत बड़ा होता है, ड्यूटी कहीं पर भी लगाई जा सकती है, तो उसका वर्क प्रोफाइल भी बड़ा होता है। लेकिन जेल वार्डर का जेल एक सीमित क्षेत्र में होती है, यहीं पर होती है, मात्र 1 किलोमीटर की रेडियस में होती है, 1.5 किलोमीटर की रेडियस में होती है, और इसके साइड में ही जेल लाइन में आपका फैमिली रहता है, क्वार्टर मिले रहते हैं। तो ऐसे में फैमिली के साथ में जुड़ो, एक ही जगह पर आप 7-7 साल काट दीजिएगा, दूसरी पोस्टिंग हो जाएगा, फिर वहां पर 7 साल काट दीजिएगा, तो वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक और चीज समझिएगा कि जो स्टेट लेवल की जो नौकरियां होती है उनमें ट्रांसफर जो होता है बड़ा डिफिकल्ट चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, मतलब स्टेट लेवल की होती है, तो आप अपने ट्रांसफर मुख्यालय जाकर के करवा सकते हैं। लेकिन जो केंद्र की नौकरियां होती हैं उनके अंदर ट्रांसफर अपने घर के नजदीक कराना बड़ा बात
होता है। आरपीएफ में आप ट्रांसफर, मान लो चेन्नई या बेंगलोर में आप नौकरी कर रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने क्षेत्र के आसपास आ जाएं, ये बहुत मुश्किल होता है। तो इन सारी चीजों को देख करके अब देखो दो चीजें, या तो आप पैसा देख लो या फिर आप अपनी फैमिली और अपने माँ बाप की भी सेवा का ध्यान रखते हुए आप, या फिर आप उसे देख लो। तो दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो आप देखिएगा। बाकी देखो सैलरी में जाएंगे तो भाई सीधी बात है एसएसबी। अब देखो सैलरी की मैं आपको, जब बात चली गई है और आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि मैं मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था, और मर्चेंट नेवी में जब मैं नौकरी छोड़ करके आया था, ठीक है, जब मैं नौकरी छोड़ करके आया था तो उस टाइम पर मेरे 95,000 क्या 95,000 मेरी सैलरी थी जब मैं उस नौकरी को छोड़ करके आया था। यस, मैं डैक डिपार्टमेंट से था, तो ऐसे में उतना सैलरी था। लेकिन मैं जब वहां नौकरी कर रहा था, अब देखो यहां पर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मेरा कितना है 40,000, कितना 40,000 है, और मैं जब छोड़ के आया था तो 95,000 था। कितना डिफरेंस हो गया। तो सैलरी यहां पर मर्चेंट नेवी में ज्यादा थी ना, और जेल वार्डर में कहां सैलरी तुलना ही नहीं हो सकती है। अब आप देखिएगा, तो जब मैं वहां नौकरी किया करता था तो मुझे ये फील आता था अंदर अंदर से कि यार मतलब अपना जीवन सिर्फ पैसे कमाने के लिए हो गया है, सिर्फ पैसे कमाते जाओ, उसको आप मतलब भोग नहीं सकते, उसको आप खर्च नहीं कर सकते। क्यों नहीं खर्च कर सकते? अकाउंट लगा हुआ है, घर वाले निकाल रहे हैं, घर वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी वाइफ या आपके मम्मी पापा इस्तेमाल कर रहे हैं, छुट्टी आएंगे तभी आप उसका जो यूज कर पाएंगे। हाँ, आपने देखा होगा मर्चेंट नेवी वाले का घर, दुकान, जमीन ज्यादा बहुत होती है, पैसा बहुत होता है, लेकिन हम जो है उस नौकरी को छोड़ के आ गए। उसके बाद हमने तैयारी किया और इधर आकर के हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं यार। जिस नौकरी से आपको मान सम्मान मिला हो, परिवार की इज्जत बढ़ी हो, आप उसे कम नहीं कह सकते या फिर उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आप सिविल में है, पीएसी में है, घुड़सवार में है, फायरमैन में है, जेल वार्डर में है, दरोगा है, कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, होमगार्ड क्यों ना हो, तो उसे आप गलत तो नहीं बोल सकते भैया। तो चॉइस इज योर्स। बाकी मैं आप सभी साथियों से चाहूंगा कि निखिल की जो कमेंट है इसके ऊपर आपका क्या कहना है वो आप जरूर बताइएगा। एक सवाल ये भी है, इसे भी देखते जाइएगा। 22 साल तो मैक्सिमम होती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, लेकिन यहां पर अगर आप होमगार्ड की नौकरी 3 साल कर लेते हैं तो सीधी बात है कि 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा, 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यहां पर 3 जोड़ देंगे तो अब आप अनरिजर्व में होते हुए भी आपका जो उम्र मांगा जाएगा वो 25 मांगा जाएगा। कितना मांगा जाएगा? 25 मांगा जाएगा। यस, क्लियर बात समझ में आ रहा है? अभी आप 3 ईयर नौकरी करने के बाद में, और देखो यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं एक बार और पूछ लूंगा, जानकारी कर लूंगा। मेरा साथी था, ठाकुर था, मतलब अनरिजर्व से था वो, तो उनका उम्र हो चुका था, लेकिन उन्होंने फॉर्म भरा था, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उनका उम्र भी ज्यादा हो चुका था, तो उन्हें शायद 5 साल ज्यादा था या 6 साल ज्यादा हो गया था उनका, तो फिर भी उनका फॉर्म जो वो सबमिट हो चुका था। यस, बात आप आ रही है समझ में? उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया था, एनओसी लगाई थी, तो उनको 5 या 6 साल का रिलैक्सेशन मिला था। तो मैं उनसे एक बार कंफर्म कर लूंगा इस विषय में कि भैया 3 साल का नौकरी करने के बाद में एक कैंडिडेट्स के लिए कितना रिलैक्सेशन मिलता है। अब मान लीजिएगा 5 अगर आपको मिल गया तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 27 साल तक आप आराम से जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आप फॉर्म भर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक देख लूंगा, अगर आपके पास में कोई सटीक है तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा। बाकी थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन है 5 या 7 में, तो वो मैं आपको बता दूंगा। चलेगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई अन्य सवाल है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।